बैठक लगातार जारी है। अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार बातचीत को तैयार है और वहीं साक्षी मलिक ने कहा है कि देखेंगे कि सरकार क्या प्रस्ताव देती है, उसके अनुरूप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो सरकार ने कहा है कि हम संवाद करना चाहते हैं। उन्होंने बुलावा भेजा बजरंग पुनिया और साक्षी को। दोनों इस समय अनुराग ठाकुर के घर पर, आवास पर उनके मौजूद हैं। बातचीत की जा रही है। इंसाफ की ये जंग पहलवानों की। उनका कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को सांसदी से हटाया नहीं जाता तब तक उनका जो ये धरना है, ये प्रदर्शन है, ये उनका आंदोलन है, वो खत्म नहीं होगा। कृष्णा सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। कृष्णा, इस समय क्या कोई अपडेट बाहर निकलकर आ पा रही है? क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से बैठक जो है जारी है, बातचीत हो रही है। कोई खबर छनकर बाहर आ रही है कि क्या किस बात पर सहमति हो सकती है? क्या प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया जा सकता है पहलवानों को? इस बारे में कोई जानकारी? जी, अभी काफी लंबा समय हो चुका है और जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है। आपने देखा किस तरह से जो साक्षी मलिक है वो पहले पहुंची थी, उसके बाद जो बजरंग पुनिया है वो भी बातचीत में शामिल है। आपको बता दूं कि जिस तरह से अनुराग सिंह ठाकुर ने कल शाम को जो आमंत्रित किया था कि हम सरकार जो है वो बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी हल जो है वो निकल नहीं रहा था। तो इसके समाधान के लिए जो पहलवान थे वो लगातार गुहार लगा रहे थे सरकार से भी, और जिस तरह से जो उनको उठाया गया है उसके बाद जो एक और खबर आई कि जो है जो नाबालिग है उसने अपना बयान बदल दिया। जिस तरह देखा जाए कि जो खेमे में हड़बड़ी मच गई थी पहलवानों की कि ये जो हो रहा है बेहद दुखद है, क्योंकि अब हमें भी उठा दिया गया है और उसके बाद से जो है दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पहलवानों के मन में था, पहलवान ये सोच रहे थे कि अब जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं खत्म ना करवा दिया जाए, क्योंकि साक्षी मलिक का बयान है। तो उन्होंने कहा था कि बहुत पावरफुल इंसान है ब्रजभूषण। जिस तरह से जो गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो पहलवान टिके हुए थे, लेकिन वो जो गिरफ्तारी थी वो नहीं हो पा रही थी, और बाकायदा इनके विपक्ष में जो फैसला आया था, इस तरह से देखा था कि जो नाबालिग लड़की है वो अपने बयान से बदल गई थी, बयान पलट दिया था कोर्ट में। और आपको बता दूं कि जिस तरह से जो इन्होंने नौकरी ज्वाइन करी है वो भी एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि लगातार जो 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था और इनका जो प्रदर्शन था वो जारी था। कहीं ना कहीं जो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी भी नहीं थी, और जो तलवार लटक रही थी गिरफ्तारी की वो भी बच गई, क्योंकि पॉक्सो एक्ट इस मामले में शामिल है। आपको बता दूं कि जो बातचीतों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। वो ये है कि जो ब्रजभूषण है वो लगातार 12 साल हो चुके हैं उनको इस पद पर शामिल हो। WFI के जो चीफ है 12 साल हो चुका है, लेकिन 12 साल के बाद जो है कोई भी जो चीफ होगा वो नहीं बन पाएगा, यानी दूसरा जो है वो व्यक्ति आएगा या वो सांसद आएगा जिसको चुना जाएगा। हालांकि अब चुनाव होने को है, अब चुनाव होगा जल्दी, 45 दिन के अंदर जो चुनाव कराया जाएगा उसमें ये देखना होगा, क्योंकि इनकी मांग है, जो पहलवानों की मांग है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि बजरंग पुनिया जो ब्रजभूषण है वो अपने लड़के को जो मैदान में उतार सकते हैं चुनाव के लिए कि वो भी WFI के चीफ बने। लेकिन अब इनकी साफ तौर पे गुहार है सरकार से, अनुराग सिंह ठाकुर से गुहार है, अमित शाह से गुहार है कि जो है ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, और साथ ही साथ जो ब्रजभूषण की एक बातें चल रही है कि वो अपने लड़के को मैदान में उतार सकते हैं, WFI चीफ बना सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यही कहीं जो सरकार है, अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब इनके परिवार से कोई भी जो है चीफ या चुनाव नहीं लड़ सकता है WFI का। तो ये कुल मिलाकर जो बात है वो रखी गई है पहलवानों की तरफ से। अब ये देखना होगा कि अंदर जो बात क्या कुछ और निकल कर आती, क्योंकि पहलवानों ने ये भी जाहिर कर दिया है कि हम अपना विरोध कर रहे हैं, विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अपनी नौकरी पर भले ही लौट गए लेकिन वापसी में हम फिर, अगर सरकार ने हमारे खिलाफ अगर कुछ भी बयान दिया या हमारी जो सहमति है या हमारे जो पॉइंट आउट है अगर उसको सरकार लागू नहीं करती है, उसको सरकार नहीं सोचती, तो हमारा धरना, हमारा प्रदर्शन भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि जो खाप पंचायत है, खाप पंचायत बड़ी मानी जा रही है इनके मामले में। अब खाप पंचायत ही फैसला लेगी। अगर सरकार की तरफ से कोई भी इनकी ओर से फैसला नहीं लिया गया तो साफ तौर पे जाहिर है कि अब जो है खाप पंचायत वो आगे की रणनीति तय करेगी। जी पूजा। कृष्णा सोनकर, जब ये पहुंचे थे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, क्या ये दोनों अकेले ही हैं या इनके साथ कोई और भी, मतलब इनके साथ एक पूरी टीम पहुंची है? और
वहाँ जाने से पहले क्या मीडिया से कोई बातचीत की, या बॉडी लैंग्वेज में किस तरह का आपको क्या तस्वीर समझ में आई बॉडी लैंग्वेज से? बिल्कुल देखा हमने कि किस तरह से जो सबसे पहले जो साक्षी मलिक है और सत्यव्रत है, उनके जो पति है वो पहुंचे थे, दिनेश फोगाट है, और बजरंग पुनिया भी लास्ट में पहुंचे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी मीडिया के द्वारा जो है बातचीत वो नहीं की गई। आने के वक्त जब वो आएंगे तो उसके बाद जो है मीडिया से मुखातिब होंगे। ये शायद कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कहीं ना कहीं वो मीडिया को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि आगे की जो रणनीति है वो कैसे तय करनी है, क्या सरकार से कुछ सहमति बनी है, क्योंकि उन लोगों ने अपने पॉइंट रखे हैं, और वो आखिर जो अनुराग सिंह ठाकुर से जो अंदर मीटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इनका जो मुख्य लड़ाई है, जो इनकी मुख्य लड़ाई है वो साफ तौर पर ब्रजभूषण के खिलाफ है। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि कोई सरकार का टकराव नहीं है, खाली ब्रजभूषण के खिलाफ जो इनकी लड़ाई है। वो चाहते हैं कि खाली ब्रजभूषण की जो है गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस मामले में पॉक्सो एक्ट है वो भी जारी है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में जो है गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, और अब तक जो ब्रजभूषण है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए जो कि पहलवान है उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जो महिला जो नाबालिग ने अपने जो बयान बदल दिए, तो कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद खबर है इनकी तरफ से, क्योंकि धरने से भी ये लोग हट चुके हैं, और अब जो है वो जो समाधान है वो शायद बातचीतों से ही निकल सकता है, क्योंकि इनकी तरफ से भी कहा गया है। अभी आपने सुना कि राकेश टिकैत का जो बयान है, राकेश टिकैत ने साफ बोला है कि सरकार से ही बातचीत निकल सकती है, सरकार अगर बातचीत करे और हमारे पक्ष में फैसला दे तो ये काफी अत्यंत ही अच्छा होगा पहलवानों के लिए, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई में सरकार को साफ सामने आना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो पहलवानों के जो साथ में जो फैसला है वो देना चाहिए। धन्यवाद आपका कृष्णा सोनकर। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बैठक लगातार जारी है। बजरंग पुनिया साक्षी मलिक के साथ बातचीत अनुराग ठाकुर की। शुक्रिया आपका। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, और इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा दौरे पर हैं। कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर नोएडा के सेक्टर 51 में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान नेटवर्क 10 के सहयोगी विनायक गुप्ता ने राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और टिफिन पर चर्चा की जा रही है। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी हैं। सर, टिफिन पर चर्चा की जा रही है, कौन कौन नेता आ रहे हैं? आज जो महाअभियान है, 1 महीने का महाअभियान है, उसके अंतर्गत देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे बीच में होंगे। टिफिन बैठक जो आज वो है वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उसमें बुलाया गया है। उनके साथ 9 वर्षों में जो भारतीय नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में जो काम हुए उन उपलब्धियों पर हम चर्चा करेंगे। सर, बात करें कुछ नेता नाराज भी है, उनको भी मनाया जाएगा? नाराजगी होती ही नहीं, नाराजगी कहाँ। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। तो मनाने की जरूरत वहाँ होती है जहाँ किसी एक नेता से कोई नाराजगी हो। यहाँ कार्यकर्ताओं की और संगठन की पार्टी है, और यही आज आपको देखने को मिलेगा। सर, लोकसभा चुनाव 2024 में है, विपक्ष पूरा एक साथ एकजुट हो रहा है, तो उसको लेकर क्या है? कहाँ हो रहा है? मुझे तो लगता है एनडीए का तो विस्तार हो रहा है, लेकिन विपक्ष कहीं नहीं है। तो विपक्ष सब एक हो जाए। हमारा लक्ष्य है 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, जिनका कहना है कि लोकसभा जो चुनाव है उसमें भाजपा जो है पूरी की पूरी सीट लेकर के आएगी। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क। और कैमूर जिले के मोहनिया NH30 पर पटना मोड़ के पास पुल के पिलर में दरार आने से पुल पर बैरिगेटिंग लगाकर वन वे कर दिया गया। वन वे रूट से वाहनों का परिचालन धीरे धीरे हो रहा है। इसके कारण इस राजमार्ग पर जाम लग गया, साथ ही वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसके चलते वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमूर में पटना मोड़ के पास पिलर में दरार आई, भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। पुल के दोनों तरफ लगाए गए अवरोधक, राजमार्ग पर लग रहा है लंबा जाम। रायबरेली में खेत की रखवाली कर रहे अधेड़ किसान की बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हत्या की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की गहनता से छानबीन की गई। रहने वाले थे योगेंद्र सिंह सन ऑफ शिव प्रसाद सिंह, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है। आज इनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि इनकी डेड बॉडी यहाँ गांव में खेत की रखवाली कर रहे थे, बेहन की खेत की, और यहाँ पाई गई। इनके सर पे काफ़ी चोट लगा हुआ है। इस सूचना पर हमारी हरचंदपुर की पुलिस और हमारी फोरेंसिक पुलिस और स्वाट की भी टीम
तत्काल मौके पे पहुंचे हुए हैं और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पंचायतनामा वगैरह भरा करके और इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। और इस संदर्भ में हम लोग अपना जांच कर रहे हैं। इनके परिजनों द्वारा जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल बड़ी खबर ये कि नोएडा पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। सेक्टर 51 में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे जेपी नड्डा नोएडा में। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रम, यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद। टिफिन पर चर्चा, 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान ये भाजपा का। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, बातचीत अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 51 में बीजेपी टिफिन पर चर्चा कर रही है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। विधायक पंकज सिंह भी मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है जेपी नड्डा का। 2024 के इलेक्शन से पहले अपने पदाधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए टिफिन पर चर्चा, इस कार्यक्रम का आयोजन, इस रणनीति का आयोजन। जेपी नड्डा पहुंचे हैं आज नोएडा। भव्य स्वागत किया कार्यकर्ताओं ने। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।